हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा सेकेंड वीडियो है ऑन एविएशन मेरे चैनल पे। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा। लास्ट टाइम जो आकाश एयर में मैंने गलतियाँ की थी आफ्टर रिजेक्शन, तो रिजेक्शन होने के बाद मैं जस्ट वेट कर रहा था। अजीब सा चुल मच रहा था अंदर कि कब दूसरा इंटरव्यू हो और मैं अपने आप को वापस से रिप्रेजेंट कर पाऊँ। जो आकाश एयर में मैंने गलतियाँ की थी वो नेक्स्ट इंटरव्यू में ना हो। अब मेरे को पता नहीं था इतना सरप्राइजिंगली इतने जल्दी मेरे को चांस मिल जाएगा। शायद 29 डेज या एक महीने बाद ही मेरे को चांस मिल गया था। अब उसमें क्या हुआ, फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का। उतना कुछ पता नहीं था, उतना सही गाइडेंस नहीं था। तो तो मैंने मतलब अपने ऊपर वर्क किया, प्लस में एक जॉब में भी लगा। कॉर्पोरेट जॉब में लगा। अभी ऑफिस जाता हूँ, इसलिए इतना देरी से वीडियोज़ आ रही है। एक्चुअली एक वीक में एक ही वीक ऑफ होता है, तो उसी दिन मैं वीडियो से बना पाता हूँ, वरना सुबह 10 बजे से 4 बजे तक मेरा शिफ्ट रहता है। सो उतना टाइम नहीं मिलता, प्लस ट्रैवलिंग भी रहता है, तो थक जाता हूँ। तो अभी वीक में छुट्टी मिला है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो जो सेकेंड इंटरव्यू था, अब देखिए, सेकेंड इंटरव्यू स्पाइस जेट का ऊपर था। फरवरी 12 को हुआ था इंटरव्यू। तो अब मेरे को पता नहीं था इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। और स्पाइस जेट का साइट मैं रेगुलर विजिट करता था, क्योंकि इंडिया में शायद से स्पाइस जेट एक है और एक है आकाशा एयर, जो मेल और फीमेल दोनों को हायर करती है, बाकी एयरलाइन है ही नहीं। अभी एयर केरला या किसी ने तो पोस्ट किया था, वो एयर केरला भी शायद से फीमेल कैंडिडेट्स को ही ले हायरिंग करी थी। नहीं पता ऐसा क्यों किया उन लोगों ने, बट उनको बहुत हेट भी मिल रहा था उनके कमेंट सेक्शन में। सो एनीवेज, जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। तो स्पाइस जेट का साइड में रेगुलर विजिट करता था। तो जब जॉब लगा ना मेरा, तो मैं इतना बिजी हो गया कि मैं मतलब चेक करना भूल जाता था। मैं पर्सनली सब करियर पेज पे जाके सब एविएशन कंपनी का, जैसे स्पाइस जेट हो गया, कतर हो गया, सबका मैं पर्सनली देखता था, हर एक दिन में एक बार। अब वो जब जॉब लगा तो उस टाइम में मेरा मिस हो गया। 12 फरवरी को था इंटरव्यू, और मैं 9 फरवरी को देखता हूँ कि भाई स्पाइसजेट ने पोस्ट किया अपने करियर्स पेज पे कि वो लोग हायर कर रहे हैं फॉर मेल एंड फीमेल केबिन क्रू इन गुड़गांव, दिल्ली। अब जॉब का पहले सैलरी भी नहीं आया था, उतना दिन 15 को आता है मेरा सैलरी। सो अब देखिए, एज अ मेल चांसेस कम है। अब जब ये हुआ ना कि मतलब जैसे मैंने देखा कि स्पाइस जेट हायर कर लिया, जो है हाथ में सिर्फ 3 दिन है, मैं घबरा गया कि भाई ऐसे ही चांसेस कम है, और ऊपर से इतना जल्दी हायरिंग कर दिया, मैंने भी मिस कर दिया। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि अभी चल रहा था उस समय अभी कुंभ खत्म हो गया कि मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट उस समय कुंभ के लिए बहुत लड़ाई पिटी हो रहा था इवन फ्लाइट्स और ट्रेन में, क्योंकि दिल्ली जाने के रास्ते के बीच में प्रयागराज पड़ता है। तो अब टिकट्स मिलना तो नामुमकिन, जाए तो जाए कैसे। बहुत बहुत माथा खराब करने के बाद ऑफिस में टिकट्स के बारे में सर्च करता था, फ्लाइट टिकट्स ये एंड वो, कहीं से कूपन कोड मिल जाए, एक्सिगो का कूपन कोड मिल जाए, ऐसा रिसर्च करता था। उतना नहीं डिस्काउंट मिला, बट फाइनली मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया मेरे को। बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं, भगवान ऐसा पेरेंट्स सबको दे। सभी के पेरेंट्स अच्छे होते हैं, बट इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे पापा, मम्मी, दीदी थी इन्होंने। तो एक्चुअली मेरे पास, मैंने पिछले पहले टीपी में काम करता था मैं, तो उधर का थोड़ा मोड़ा बचा हुआ कुछ अमाउंट था। उसके बाद करंट जॉब का तो सैलरी आया नहीं था, तो थोड़ा सेविंग्स था, ऐसे 12-13 हज़ार रुपये। जाने का फ़्लाइट तो मैंने बुक कर लिया, ठीक है। फ़्लाइट था आपका 11 तारीख को, नहीं 12 तारीख, सुबह 5:30 या 6:30 बजे, नहीं 6:30 बजे का फ़्लाइट, नहीं 4:30 5:30 बजे का फ़्लाइट था, हाँ 5:30 बजे का फ़्लाइट था। मैंने बुक किया टिकट। अब इतना हड़बड़ाया हुआ था मैं, क्योंकि उस समय नया नया जॉब भी था, ओजीटी चल रहा था मेरा, देन ये टिकट्स एंड ऑल, जो कि बहुत महंगे थे उस समय। साला 10,000 का कोई टिकट ही नहीं आ रहा था, तो उसमें आया ही नहीं। लकीली 8,500 रुपये में टिकट बुक करता हूँ मैं अपना, बाई इंडिगो का रहता है वो फ्लाइट। कसम से जाने का मन नहीं था मेरे को इंडिगो, क्योंकि आई पर्सनली डोंट लाइक इंडिगो दैट मच, बिकॉज दे ओनली हायर द फीमेल केबिन क्रू and they do hire male candidates, but only for ground staff. That means they are doing a type of discrimination, because if they are hiring female candidates for the cabin crew and they are hiring male candidates for the ground, they should hire both. They should equally hire, like for the cabin crew also and for the ground staff also. So I personally don't like Indigo. That's why I was looking for a flight which was available through like on the company like Akasa or SpiceJet. अब luckily क्या है ना,
अकाशा एयर का मतलब कोलकाता से उतना फ्लाइट्स नहीं है भी तो एक दो है, वो भी बैंगलोर जाती है। और स्पाइसजेट का फ्लाइट है, वो सुबह 10 बजे था, मेरा 10 बजे से तो इंटरव्यू ही था। तो लकीली मेरे को 5:30 बजे का फ्लाइट मिलता है, 8:30 मतलब एक दो दिन पहले मैं फ़्लाइट बुक करता हूँ जल्दी से, मेरे पास जो भी सेविंग्स के पैसे थे। फ़्लाइट बुक किया। अब क्या है ना, उस समय मेरा जो सूट था, मैंने पहले से डिसाइड किया था कि अ, मैं फ़्लाइट आवर्स में सूट पहनूंगा, क्योंकि भाई यहाँ से पहन के जाऊँगा बहुत मतलब जो इस्त्री रहता है उसका, मतलब जो आयरनिंग रहता है उसका, तो ख़राब हो जाएगा, क्रीज जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्रीज ख़राब हो जाएगा। तो ड्यूरिंग मैं फ्लाइट में गया, सुबह 4:30 बजे पहुंच गया था सीसीयू एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया था। उसके बाद मतलब क्लीन शेव ही था, अभी तो पिंपल विंपल आ गए हैं भाई, वेदर चेंजेस का वजह से, तो एक पिंपल यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा, बट पिंपल आर नेचुरल, वो ठीक भी हो जाते हैं, उसको ठीक करने का तरीका पता है मेरे को, तो इसका टेंशन नहीं, उस समय क्लीन शेव था, अच्छा लुक था, उतना कुछ दाग वाग नहीं था। हुआ उसके बाद सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, फ्लाइट पकड़ के जाता हूँ स्पाइसजेट का इंटरव्यू देने के लिए। पापा ने मेरे को ड्रॉप किया था, उसके बाद मैं अपने से पूछ लिया था। ड्यूरिंग द फ्लाइट आवर्स मैंने ड्रेस चेंज किया अपना वॉशरूम में जाके, बहुत ही छोटा वॉशरूम था इंडिगो का, बट टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ खराब नहीं बोलना चाहता, आई डोंट मीन इट इन अ बैड वे, बट while I was traveling, like I noticed the cabin crew of Indigo Airlines. I don't know, but they were little frustrated, I think, cause उनके चेहरे पे दिख रहा था। My plan was to approach one of the cabin crew and ask them about their interview experience, so I could have an idea that what type of questions they were asking for their interview. बट मैंने एक लेडी को अप्रोच करने का सोचा भी, बट आई डोंट नो भाई, वो बहुत बहुत रूड थी, बहुत लग रहा था अंदर में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, तो मेरे को हिम्मत ही नहीं हुआ अप्रोच करने का, मैं अप्रोच ही नहीं किया, छोड़ दिया, बोला कि यार रहने दो, जो भी अच्छा खासा मूड लेके जा रहा हूँ, ऐसी फ्रस्ट्रेशन था कि साला अभी अभी जॉब लगा, उसमें मैं छुट्टी मार रहा हूँ। तो ऊपर से 15 तारीख सैलरी डे था, तो सैलरी भी होल्ड कर देता, बहुत सारे टेंशन लेके कि मैं गया इंटरव्यू में देने। ठीक है, अब नहीं हुआ उधर, बातचीत नहीं मैं पूछ पाया। हुआ उसके बाद लैंड किया दिल्ली में। दिल्ली में लैंड करने के बाद थोड़ा फेस वॉश किया, उसके बाद मैं एयरपोर्ट से निकला। दिल्ली मेरे को पहुंचा दिया था 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक मेरे को पहुंच गया था। और उसके बाद मैंने टर्मिनल 1 से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से मैंने मेट्रो लिया, हौस खास तक मेट्रो था, उसके बाद वहाँ से पर्पल लाइन था, पर्पल लाइन में कुछ भी था, येलो लाइन में भूल भी गया, तो हुआ वो वाला। फिर वहाँ से मैंने मिलेनियम सिटी सेंटर तक का मेट्रो लिया। अब वहाँ से एक्चुअली गुड़गांव ना दिल्ली के थोड़े हरियाणा साइड पे हो जाते हैं, तो एक्चुअली मेरे को यहाँ कुछ आइडिया नहीं था, तो वो हुआ। उसके बाद रैपिडो बुक किया, उसके बाद मैं गया इंटरव्यू देने। मेरा फ़ोन वापस से ओवर हीट हो गया था, तो वो वापस फ्रिज में डाल के ठंडा करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ गोप्रो ये सब नहीं है, बहुत पुराना मॉडल है, तो ओवर हीट हो जाता है। सो एनीवेज बैक टू द टॉपिक। रैपिडो करके मैं पहुंचा दिल्ली, मतलब दिल्ली बोल रहा हूँ, स्पाइस्टार एकेडमी, वहाँ ऑलरेडी चल रहा था इंटरव्यू। तो मैं पहले 3-4 बंदे को अप्रोच किया कि उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उनसे पूछ रहा था कि भाई कैसा क्या लोग पूछ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरा ये स्टेटमेंट को गलत मत लीजिएगा प्लीज़, मैं कोई टाइप का हेट नहीं कर रहा, मतलब ये कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कुछ नेगेटिव के तरफ पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट बंदे दिल्ली के बंदे ज़्यादा आए हुए थे। पहले 3-4 लड़कों से मैंने पूछा था कि भाई अंदर क्या पूछा, किसी ने कुछ शेयर नहीं किया था, तो उस मोमेंट पे मेरे को थोड़ा ऑड लग गया था, क्योंकि मैंने आकाश एयर में देखा बहुत फ्रेंडली थे सब, बट वहाँ किसी ने कुछ शेयर नहीं किया। एक बंदे ने बोला कि अंदर जाके बैठो, मतलब बोलो कि इंटरव्यू देने के लिए, बाकी स्टेप वो लोग कर देंगे। गया एक रजिस्टर में मेरा नाम वाम लिखा है एंड डेट ऑफ इन टाइमिंग जिसको बोलते हैं, टाइम इन, वो लिखा है। उसके बाद बैठने बोला। इंटरव्यू चल रहा था सेकंड फ्लोर पे, मैं ग्राउंड फ्लोर में बैठ रहा था। 10-15 मिनट बैठने के बाद मेरे को सेकंड फ्लोर पे लेके जाते हैं, एक रूम में बैठाते हैं जहाँ ऑलरेडी 15-20 बंदे बैठे हुए हैं और बंदियाँ भी बैठी है, मतलब मिक्स बैठे हुए हैं। बैठा हुआ था, उसके बाद हमें एक रूम से दूसरे रूम में बुलाता है। उसके बाद अब एक चीज़ है, स्पाई स्टार एकेडमी ना 1000 रुपीज़ चार्ज करती है फॉर इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू देने के लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ता है। तो जिनका नहीं हो पा रहा था, जिनको नहीं दे पा रहा था, तो वहाँ बैठा के बोल रहे थे पहले पेमेंट करो, उसके बाद हम आपका इंटरव्यू लेंगे, ऐसा था सीन। अब मेरा एक बंदे ने हेल्प किया था कि कैसे, मेरा भी पेमेंट हुआ नहीं था, तो पेंडिंग में रह गया था, तो मैंने दूसरा मेल आईडी से किया था, तो वो हो गया था पेमेंट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आया था, एक मैडम बुलाई, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन हुआ, उसके बाद पूछी कहाँ से आ रहे हो, कैसे हुआ,
वो इंटरव्यू का पार्ट नहीं था, बट वो जस्ट पूछ रही थी कि हाँ आप रजिस्टर्ड हो कि नहीं, आपने पैसा दिया है कि नहीं इंटरव्यू के लिए, वो चेक कर रही थी। तो हुआ उसके बाद मैं बैठा रहा, कुछ देर बैठा रहा, उसके बाद मेरा चांस आता है। मैंने पहले वो लोग का BMI राउंड होता है, BMI राउंड हुआ, फिर हाथ का कुछ स्कार वगैरह चेक किया कि दैट मेजर स्कार नहीं है। तो मेरा जो सूट था ना वो इतना तक था, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये वाला एक दाग है मेरा, वो शायद उस समय मैंने कवर कर लिया था। तो हुआ वो वाला मैंने वो पार नेक्स्ट पार्ट। तो उसके बाद मैं शेप रेड था, तो एक लेडी थी, वो सभी लेडी ही थी, कोई लड़का तो दिखा नहीं सिक्योरिटी गार्ड वाला छोड़ के। तो लेडी थी, इन्होंने बोला कि ओके यू मे हैव अ सीट एंड देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड। ये राउंड के बाद वो लोग का इंटरव्यू हो रहा था, मेरा नाम बुलाया गया, अंदर गया, 4 लेडी बैठी हुई थी, ठीक है। उनको मैंने अपना CV दिया, डायरेक्ट उन्होंने पूछा वाई स्पाइसजेट, आंसर दिया दैट स्पाइसजेट इज द ओनली एयरलाइन, लाइक nowadays in Indian aviation industry there are airline which do only have female candidates, but SpiceJet is the one of the oldest airline of India which do hire male and female candidates and do not make any type of discrimination while hiring any kind of vacancies or any kind of vacancies. तो हुआ उसके बाद मैंने बोला कि SpiceJet have faced many financial crises but it hasn't given up till yet and still fighting in this challenging aviation industry, and as a sportsman giving up is not an option for me. So I like this spirit of SpiceJet, and then its tagline red hot spicy, and then the dress, it's like romantic, मतलब रेड कलर जो उनका है वो मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगता है। लाइक द ड्रेस ऑफ द स्पाइस, लाइक द केबिन क्रू ऑफ द स्पाइसजेट। उसके बाद मैंने बोला कि स्पाइसजेट मतलब बहुत पुराना एयरलाइन है बट दे आर स्टिल फाइटिंग इन दिस चैलेंजिंग इंडस्ट्री, ऐसा बोल के मैंने वो टॉपिक क्लियर किया। तो पहला बात तो चारों जन ने जो देखा था मेरा CV में कि मैं एक इंटरनेशनल स्विमर हूँ, मेरे को लाइफ सेविंग एंड ऑल आता है, दे वर इम्प्रेस्ड। अब हुआ वाला उसके बाद पूछा था वाई केबिन क्रू, तो मैंने बताया कि आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, दैट वॉज ऑल्सो एन इंटरनेशनल ट्रिप एंड वेयर आई वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। So there I noticed 2 male cabin crew or steward, and I was pretty pleased by their nice behavior, their gesture, their speaking skills, the way they were handling the customers, the passengers, and all of this make me kind of attractive to this job. So I asked them that how to get this job, and they guided me that they were also an ex-SpiceJet cabin crew, and they told me to start my career with SpiceJet, and these are the requirements that are required for a cabin crew job. तो मैंने बताया कि वाई केबिन क्रू, ओके दे वर हैप्पी। अब मेरे को बोला कि यू कैन वेट, मैक्सिमम को तो वहाँ से घर भेज दिया था, 80 to 90% जन को वहाँ से घर भेज दिया था, मेरे को बोला था वेट करने के लिए। वेट किया मैंने, उसके बाद 2-3 बज गए पटना में। उसके बाद हुआ वो ना फाइनल राउंड था शायद से, वो फाइनल राउंड में बुलाया। अब स्क्रीन चेक हुआ मेरा, कोई मेजर स्कार होना नहीं है, तो स्क्रीन चेक हुआ। उसके बाद पूछा सेम क्वेश्चन, वाई स्पाइसजेट वाई केबिन, सेम क्वेश्चन पूछा। उसके बाद मेरे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने पूछा। सो मैंने बताया। अब नहीं पता, एक लेडी ने मेरे आँख देख लिया, ऐसा कुछ छुपाने का भी नहीं है। आपको दिख रहा होगा, देखिए मेरा आँख में एक तिल है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा एक तिल है मेरे आँख में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेकल इन आई। अब ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आज तक मैंने इतने दिन स्विमिंग किया है, क्लोरीन वाटर में मैंने नेकेड आई में स्विमिंग किया, मेरे को आज तक चश्मा नहीं पड़ा, मैंने कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया, मेरा विजन 6/6 है। अब उसने पूछा, मतलब इंटरव्यू ने पूछा कि डिड यू हर्ट योर आईज, तो मैंने बोला कि नो मैम, दिस इज एन बर्थ मार्क, दिस इज कॉल्ड एन फ्रेकल इन आई आईज, दिस डज नॉट अफेक्ट माय विजन एंड आई हैव नो इश्यूज विद दिस। उसने लिटरली, मतलब उन मैडम ने लिटरली ऐसे ऐसे सर हिलाया। मेरे को वहाँ डाउट हुआ कि अब तो खत्म। उसी के उन्होंने बोला कि यू मे लीव फॉर द डे, और बोला कि आपको मेल आएगा कल 11 बजे। अब देखो, मैं तो आने का टिकट बना लिया था, जाने का टिकट नहीं बनाया था। मेरे को बस चाहिए था कि मैं इंटरव्यू दूँ। अब घर, मतलब उस समय मैंने एक ये किया। उसके बाद रूम खोजा, एक रूम मिला, यहाँ में से 1200 रुपया लिया एक रात का। मैं रह गया अकेले। फिर तब दिल्ली का खाना तो हजम होने से खाना वाना खाया, उसके बाद सो गया।
सुबह 10 बजे उठता हूँ, मेरे को मेल आता है दैट यू आर रिजेक्टेड। मैं शॉक हो गया कि भाई मैं फाइनल राउंड तक पहुंचा, मेरे आँख में जो तिल है उसकी वजह से रिजेक्शन हुआ या क्या चीज़ की वजह से रिजेक्शन हुआ मेरे को पता नहीं है। अब देखो ये लोग रिजेक्शन मेल तो भेज देते हैं, स्पेशली स्पाइसजेट। आकाशर में मैंने गलती किया था, उन्होंने बताया था, तो स्पाइसजेट ने रिजेक्शन मेल भेजा बट रीज़न नहीं भेजा। अब मेरे को टेंशन होने लगा कि भाई मेरा आँख का वजह से मैं रिजेक्ट हूँ। अब आप लोग भी देख रहे हो वीडियोस, आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि ये जो मेरा आँख का है वो लाइक शायद रीज़न हो सकता है मेरा रिजेक्शन का या कोई और रीज़न होगा। अब हुआ वो वाला, मैं को तो भाई रूम में मैं ऐसे बैठ के था, क्यों रिजेक्ट किया, लाइक ऐसे ही था। हुआ मेरे को उसके बाद ख़राब लगा बट घर तो वापस जाना था। जो भी पैसे बचे हुए थे उनका फ़्लाइट बुक किया। पापा तो बोल रहे थे ट्रेन में आने, बट ट्रेन में जाने जाता तो मैं मर जाता, जैसा सीन चल रहा था। तो फ्लाइट का टिकट बुक किया। अब फ्लाइट थी मेरी रात को समथिंग अराउंड 2 बजे, 2-2:30 बजे था। सेम इंडिगो फ्लाइट, मेरे को पसंद ही नहीं है इंडिगो, पर्सनली आई डोंट लाइक इंडिगो। प्लीज़ स्ट्राइक बैक मत मार देना यार, पर्सन है सब कुछ, मतलब पर्सन होता है एक तो ग्रज तो है मेरे। सो हुआ अब ना, मैं मेरे को तो होटल छोड़ना था भाई 2-3 बजे तक ना, फिर 1100 रुपये मेरे पास थे नहीं जो रहने के लिए, उनको होटल छोड़ना पड़ा। मैं सोचा कि ठीक है चलो भाई एयरपोर्ट में चले जाएंगे, वहाँ कुछ जुगाड़ कर लेंगे, वहाँ चलेंगे। अब मैं दिल्ली का एयरपोर्ट मेरे को कन्फ्यूजन लगता है, एक टर्मिनल यहाँ एक टर्मिनल 10 किलोमीटर दूर। हो गया बात खत्म, उसके बाद मैं चला गया, सोचा कि पैदल ही जाऊँगा, सारा टाइम पास हो जाएगा। हालत ख़राब हो गया है रास्ते में, पैदल जाने का सोचा था तो बट मेरा हालत ख़राब हो गया। तो उसके बाद पहुँचा, बैठ के था। अब मैं पहुँच गया था एयरपोर्ट समथिंग अराउंड 3 बजे, 12 घंटे पहले फ्लाइट के। मैंने इंडिगो वाला, अब क्या है ना दिल्ली एयरपोर्ट में, देखो आप कोलकाता का अगर कोई देख रहे हैं आदमी तो उनको पता होगा, कोलकाता एयरपोर्ट में अगर आपके पास टिकट है और आपके पास आईडी प्रूफ है, यू कैन एंटर द एयरपोर्ट। बट दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में आपके पास टिकट है, आईडी प्रूफ है, बट आप सिर्फ 4 घंटे पहले फ्लाइट के दिल्ली के एयरपोर्ट में एंटर कर सकते हो। आई डोंट नो वाई, बड़ा अजीब रूल है। तो मैं रिक्वेस्ट किया, कि इंडिगो के इससे कि मेरे को अंदर जाने दिया। बोला नहीं भाई इतना जल्दी तो नहीं जाने देंगे। अब भाई टाइम पास करना था, टाइम पास करते करते बज गए शाम के 7। लगी भूख, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। कितना का लग रहा है ये बोतल? 70 रुपये का, 500 ml। 70 रुपये का पानी खरीदा। 70 रुपये में ना कोलकाता में मैं 2 टाइम का आराम से खा लेता। पानी खरीदा, इतना पिया क्योंकि भाई इतना महंगा पानी पीने का आदत नहीं है। पानी पिया, उसके बाद लकीली मेरे को एक तो वेंडिंग मशीन मिला जहाँ बिस्किट से नान मिल रहे थे, खाया पिया ये किया। उसके बाद आस्ते आस्ते टाइम पास हुआ। टाइम पास क्या, मैं तो ऐसे एयरपोर्ट में बैठ के था। अब मैं बताता हूँ दिल्ली का लोग थोड़ा एरोगेंट मैंने क्यों हुआ। एक लड़का था, अगर आप लोग ने फिन एयरलाइन का नाम सुना है तो उसके पास फिन एयर का पेन था, वो आकाशा एयर में काम कर रहा था। अब मेरे को लगा कि भाई चलो पूछ लेते हैं, रिजेक्शन तो है, कूलिंग पीरियड तो है और वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं जस्ट पूछ लेता हूँ कि क्या क्या बात लोग देखता है, क्योंकि जो ऑलरेडी काम कर रहा है ना वो लोग के पास ज़्यादा आइडिया रहता है। भाई मैं एक बंदे को अप्रोच किया, उसने ऐसे कर दिया, लाइक मैं जस्ट बोला कि आई वांट जस्ट आस्क सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर जॉब। उसने ऐसे लिटरली ऐसे ही किया। साला एक तो रिजेक्शन का धोखा, उसके बाद ऐसा। मैं चुपचाप गया, एक चार्जिंग का ये था, चार्ज मतलब वो क्या बोलते हैं, चार्जिंग कियोस्क बोलते हैं कुछ भी। बैठ गया आराम से, फ़ोन चार्ज कर रहा था, गाना सुन रहा था, मोबाइल घाट रहा था, किसी से कोई बात नहीं। वो हुआ। उसके बाद धीरे धीरे रात के 10 बजे बिस्किट खाया था बर्बन 3-4 तो, ना 3-4 पैकेट खा गया था क्योंकि वही अवेलेबल था। तो हुआ उसके बाद फ्लाइट में बैठा, फ्लाइट में बोर्ड किया रात को 2 बजे। दिमाग में यही चल रहा था कि भाई क्यों रिजेक्ट किया। 6 महीना को अभी पीरियड है, कूलिंग पीरियड थोड़ा लंबा पीरियड है, लोग मार्च में वापस हायरिंग कर रहे हैं। अब देखो फॉर द गाय मतलब मेल कैंडिडेट्स ऑप्शंस है इतने नहीं, सिर्फ इतने। इसमें से अगर बिना रीज़न का भी अगर एक रिजेक्शन आता है ना, इन तीनों में से, सॉरी दोनों में से,
2 एयरलाइन में से अगर विदाउट रीज़न तुमको रिजेक्ट कर दिया जाता है ना, तुमको बहुत लंबा वेट करना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट वन, क्योंकि भाई कूलिंग पीरियड रहता है, प्लस वो लोग अगर बीच में हायरिंग कर दे, वो लोग का रिक्वायरमेंट फुल हो गया तो समझो 1 साल का ये हो जाता है। तो लड़के लोग के लिए तो भाई बहुत ही मुश्किल है, मैं फेस कर रहा हूँ अभी वो। सो एवरी गाय कैन रिलेट टू मी। इसके बाद रात को 2:30 बजे पर पूरा फ्लाइट में नहीं सोया। लकीली एक विंडो सीट मिल गया था, मेरे आसपास वहाँ का था, मैं विंडो सीट था, मैं ऐसे सोच रहा था भाई क्यों रिजेक्ट किया। रिजेक्शन आया घर आया सुबह 4:30 बजे। घर वालों से उतना बात नहीं किया, पापा पिक करने गए थे। उठा 2-4 बजे 5 बजे, खा के सोया, वापस जॉब, वापस कंपनी में चला गया जहाँ काम करता था। दिमाग में यही चल रहा था कि क्यों रिजेक्ट किया। बस मेरे को बता देता ना कि यार मेरे अंदर कमी है या मेरे आपके अंदर कमी है तो शायद मैं कुछ कर सकता। अब तो ये भी टेंशन है कि शायद मेरा जैसा आँख के लिए अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो शायद सभी एयरलाइन ऐसे करेंगे। तो भाई एक तरह का मेरा अभी भी दिमाग में है कि शायद मेरा केबिन क्रू बनने का सपना रह जाए। अब देखा जाए जो होता होता। उसके बाद मैंने सोचा कि फ्रैंकफिन में एडमिशन लूँ, शायद वो लोग गाइड कर देगा, बट उसका रिव्यूज़ इतना ख़राब है कि सभी बोल रहे भाई पैसा बर्बाद है, पैसा बर्बाद है। फिर आज मेरा जाने का प्लान था फ्रैंकफिन में, बट इतना लोग ने कहा कि भाई मत जा, तो मैं नहीं गया। सोच रहा हूँ कि चलो भाई एक और ट्राई मार देते हैं, वरना ग्रेजुएशन करेंगे ग्राउंड स्टाफ में जाएंगे। अगर किस्मत में होगा तो होगा, नहीं होगा तो आई हैव टू एक्सेप्ट इट। और प्लस हम लड़के हैं जनाब, हमें लाइफ में लड़ना सिखाया जाता है, ना कोई सपोर्ट रहता है ना कुछ। हाँ, फैमिली वाला का सपोर्ट है, बट फिर भी हमें बहुत लड़ाई करना पड़ता है। तो ख़राब लगा। इवन ऑफिस में काम करते करते मैंने रो दिया था। मैं ऐसे करके क्या लैपटॉप में काम कर रहा था, मेरा आँख से आंसू निकल रहा था। तो मेरे ऑफिस के मतलब जो टीएल है उन्होंने देखा था, उन्होंने समझाया कि भाई लड़का लोग के लिए एक्स्ट्रा फाइट करना पड़ता है। वो एक दिन है और आज एक दिन है। अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि क्यों रिजेक्ट किया। तो इसी चक्कर में फ्रैंकफिन जाने का था, क्यों कि एक तरह का मतलब गाइडेंस मिल जाता कि ये है कि नहीं है, पर नहीं गया, पैसा नहीं है, नहीं गया। उसके बाद अभी कंपनी में काम कर रहा हूँ, जस्ट वेट कर रहा हूँ कि भाई कोई गाइड कर दे कि भाई मेरा आँख का प्रॉब्लम नहीं है, कोई आके संभाल ले कि नहीं भाई तू केबिन क्रू बन सकता है, तेरा आँख वाला कोई इश्यूज़ नहीं है। लकीली वो आई। एक वेबिनार में मेरे को इनवाइट किया गया था, मिसेस गगना मैम, अगर उन तक वीडियो पहुंच पाएगी तो अच्छी बात है। तो इनवाइट किया, मैंने अटेंड किया। मैंने उनसे पूछा था दैट आँख का कोई ऐसा कोई इश्यूज़ है क्या जो मेरे को केबिन क्रू बनने के लिए लाइक दिस कैन बी द रीज़न फॉर द रिजेक्शन ऑफ माई इंटरव्यू। तो उन्होंने थोड़ा सोचा और बोला कि शायद से नहीं। वहाँ भी उन्होंने शायद लगा दिया, कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोला। अब मेरा दिमाग में यही चल रहा है कि भाई मैं आँख का करूँ तो करूँ क्या, एज इफ ये भगवान का बनाया हुआ है, मैं कुछ कर नहीं सकता। अब इसके वजह से अगर केबिन क्रू नहीं बनना है तो नहीं है सही, ग्राउंड में खटेंगे, मेहनत करेंगे और क्या। तो यही था स्पाइस जेट का इंटरव्यू। भाई अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा जेब में पैसा लेके जाना, और अगर आप लोग कहीं किसी और स्टेट से जा रहे हो दिल्ली में इंटरव्यू देने तो अपना बेस्ट लेके जाना, क्योंकि मेरे 15-20 हज़ार रुपये खर्चा हो गया और मेरे को शायद से कुछ नहीं मिला सिवाय सीख के। अब इतना दूर सीखने के लिए जाना तो भाई अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो समझ ही पाओगे, बहुत महंगा सीख है ये। तो फिर भी अगर आप आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो कहीं इंटरव्यू देने के लिए, गिव योर बेस्ट, टेक योर बेस्ट एंड डिलीवर वट एवर यू कैन, लाइक सबसे अच्छा फॉर्म लेके जाओ। मैं तो हड़बड़ी में गया, अभी भी जॉब का था, सब कुछ था, प्रेशर था। अब लड़कों के लिए चांस कम है तो जैसे चांस है मैं उसको ग्रैब करने का कोशिश किया था, नहीं हुआ। अब वापस 6 महीने का कूलिंग पीरियड लगा हुआ है, इम्प्रूव करूँगा, एक और इंटरव्यू दूंगा। अगर उस इंटरव्यू में आके लिए रिजेक्ट हो जाऊँ तो केबिन क्रू भाई मेरे लिए नहीं है। सो जर्नी मुश्किल है, बट अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लड़का को लोग का ज़िंदगी है, लड़का लोग रिलेट कर पाता होगा कि कितना फेलियर मिलने के बाद एक सक्सेस आता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। फिलहाल तो अभी कोई वैकेंसी नहीं है, और अलहिंद है हायर कर रहा था कोचिंग में, जा नहीं पाया क्योंकि ऑलरेडी मैं स्पाइसजेट के लिए पूरा पैसा डाल चुका था, तो अलहिंद गया ही नहीं। वो लोग भी ग्रेजुएट्स लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे।
देखते हैं, 2 साल है मेरे ग्रेजुएशन का, तब तक कुछ ना कुछ करने का कोशिश करूँगा और आप लोगों के लिए डेली वीडियो लाया करूँगा। और आप लोग में से किसी एक ने पूछा था कि सीवी के ऊपर लाना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत कोई अप्लाई करते हैं और उनका सीवी इनवाइट नहीं होता है, मतलब इनविटेशन नहीं आता है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा और सीवी के लिए। और अभी तो पिंपल आ गया मेरा, जो भी मैं एक सोच रहा हूँ कि 2 वीडियोज़ लाऊँ, एक है सीवी के लिए और एक है मेल ग्रूमिंग के लिए। सो आप लोगों को कुछ और के लिए भी चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी टू ऑल द मेल कैंडिडेट्स, बिकॉज आई हैव द फीलिंग ऑफ द मेल, I can relate that how tough it is for them all the male candidates. So try your best, give your best, and don't lose hope. Till then, ta-ta.